पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि चार्वाक एकमात्र भौतिकवादी दार्शनिक है और भौतिक होने के नाते वह अपने आप सुखवादी हो जाता है। सुखवादी अर्थात जीवन में जो सुख मिल रहा है वही उसका चरम लक्ष्य हो जाता है और इसीलिए उसे हम सुखवादी दार्शनिक भी कह सकते हैं। जीवन में के लक्ष्य क्या है? मनुष्य किन लक्ष्यों से प्रेरित होकर कार्य करता है? तो भारतीय दर्शन में पुरुषार्थ 4 माने गए हैं: धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष। तो मनुष्य का चरम लक्ष्य है मोक्ष और मोक्ष से ही प्रेरित होकर मनुष्य कर्म करता है। लेकिन चार्वाक चूँकि मोक्ष को नहीं मानते हैं इसलिए उनके लिए मोक्ष चरम लक्ष्य नहीं है। उनका जो है सो धर्म। पहले आ जाइए धर्म। धर्म का भी वो खंडन करते हैं और वे बतलाते हैं कि मनुष्य जो है सो धार्मिक आचरण अपने धार्मिक ग्रंथों से प्रभावित होकर करता है और ये उचित नहीं है कि धर्म के आड़ में मनुष्य अपने वर्तमान जीवन में दुख भोगे और उपास करे, कष्ट भोगे ताकि हम स्वर्ग में जाएं। लोग इसलिए भी पूजा पाठ करते हैं, जैसा कि चार्वाक का कहना है कि हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो, इसलिए इस जीवन में हम ईश्वर की आराधना करेंगे, पूजा पाठ करेंगे तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और मनुष्य उपास करता है, अपने कष्टों को झेलता है। लेकिन चार्वाक इन सब चीज़ों को नहीं मानते हैं, इसलिए उनके लिए धर्म चरम लक्ष्य नहीं हो सकता है। दूसरी बात वे बोलते हैं कि वैदिक ज्ञान जो है शब्दों के द्वारा होता है और शब्द को वो पहले ही बता दिए हैं कि शब्द के द्वारा हमें यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, इसलिए वो धर्म को नहीं मानते हैं। अब दूसरा पॉइंट आ जाइए मोक्ष। पहले भी मैं बतला चुकी हूँ कि चार्वाक जो है सो आत्मा की सत्ता को नहीं मानता है, क्योंकि आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं होता है। और जब आत्मा की ही सत्ता को नहीं मानता है तो मोक्ष की प्राप्ति किसे होगी? क्योंकि सभी भारतीय दर्शन ये मानते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए आत्मा का होना आवश्यक है। तो और मोक्ष को बोलते हैं कि वो मोक्ष जो भारतीय दार्शनिक लोग बोलते हैं कि इसमें सभी दुखों का अंत हो जाता है, यह संभव नहीं है। क्योंकि मनुष्य जब जीवन पाया है तो उसमें सुख और दुख दोनों हैं और उन दोनों को झेलने के लिए अर्थात भोगने के लिए मनुष्य को तैयार रहना है। इसलिए मोक्ष जो है संपूर्ण दुखों से मुक्ति नहीं है। तीसरा है अर्थ। अर्थ अर्थात पैसा। ये कहते हैं कि मनुष्य अपने जीविका उपार्जन के लिए और विभिन्न सुख सुविधाओं की प्राप्ति के लिए धन कमाना चाहता है। तो धन कमाता है तो धन भी किसी का धन अपने आप में लक्ष्य नहीं है, बल्कि सुख साधनों को जो हम प्राप्त करते हैं उसके लिए वो धन कमाते हैं। तो यह धन भी जो है सो अपने आप में लक्ष्य नहीं है। अब चौथा पॉइंट आ जाइए काम। काम को वो चरम लक्ष्य बतलाते हैं। काम अर्थात कार्य करने। दूसरी बात है कि यहाँ पर वो उन्होंने काम का अर्थ सुख, आनंद और सेक्सुअल रिलेशनशिप इत्यादि से लिया है। काम का अर्थ वे बोलते हैं कि मनुष्य को जीवन में सुख पाना ही चरम लक्ष्य है और प्राय सभी मनुष्य अपने जीवन में सुख को पाना चाहता है और इसीलिए वो विभिन्न कार्य करता है। उनका कहना है कि अगर मनुष्य के जीवन में दुख है तो इस डर से वह सुख का उपभोग न करे, ये गलत बात है। ठीक है, दुख है तो हमें दुख को हटा के सुख का उपभोग करना चाहिए। जैसे उनका कहना है कि मछली में कांटा होता है तो इस डर से कि मछली में कांटा है लोग खाना नहीं छोड़ देते हैं, बल्कि कांटा को निकाल के फेंक देते हैं और उसके बाद खाते हैं। तो उसी प्रकार से मनुष्य के जीवन में जो दुख है उसको हटाकर वो सुख का उपभोग करना चाहिए। दूसरा वो उदाहरण देते हैं कि जब धान होता है तो उसमें भूसा होता है। भूसा को फटक के लोग निकाल देते हैं और चावल का उपयोग करते हैं।
इस डर से कि इसमें भूसा हम नहीं खाएंगे, ऐसा मनुष्य नहीं करता है। और विभिन्न उदाहरणों के द्वारा वे ये बात को सिद्ध करते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन से दुख को हटा के सुख का उपभोग करना चाहिए। अब आ जाइए कि इसमें चारवाक में सुखवाद, कुछ लोग मानते हैं कि सुख क्षणिक हो या स्थायी हो, जैसा भी सुख हो मनुष्य को अपने जीवन में सुख का उपयोग करना चाहिए। लेकिन चारवाक के दर्शन में भी सुखवाद के दो कैटेगरी हैं, धूर्तचार सुखवादी और सुशिक्षित सुखवादी। जैसा कि पाश्चात्य दर्शन में भी स्थूल सुखवाद और परिष्कृत सुखवाद को माना गया है, उसी प्रकार से चारवाक ने भी माना है। पहला है कि धूर्त चारवाक। चारवाक जो है, जो सुखवाद को मानते हैं, उनका कहना है कि मनुष्य को जीवन में अपने सुखों का उपभोग करना चाहिए, चाहे किसी भी तरह से। कोई भी सुख जिससे मनुष्य को सुख प्राप्त हो वो सुख के कैटेगरी में है, चाहे वो शराब पान करने से हो या मनुष्य को किसी को कष्ट देने से हो, जो इससे भी सुख की प्राप्ति होती है वो सुख का उपभोग कर सकता है। ये कहना है धूर्त सुखवादियों का। लेकिन जो सुशिक्षित चारवाक सुखवादी है, उन्होंने सुखों के वर्गीकरण किया है और वे बतलाए हैं कि नहीं, इसमें एक निम्न कोटि का होता है, एक उच्च कोटि का होता है। मनुष्य को निम्न कोटि के सुखवाद का त्याग करना चाहिए और उच्च कोटि के सुखवादों को करना चाहिए, जैसे कि शास्त्र ज्ञान, आचार शुद्धि इत्यादि जो है सो उच्च कोटि के सुखवादी है। और निम्न कोटि के जैसे कि किसी को धोखा देके किसी से कुछ ले लेना या फिर अपने सुखों के उपभोग के लिए कर्ज, यहाँ तक कि चारवाक में ये भी कहा है कि अगर अपने सुखों का उपभोग नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरे से कर्ज लेके भी मनुष्य को अपने सुखों का उपभोग करना चाहिए, बाद में देखा जाएगा जो होगा। इसलिए उनका ये भी सिद्धांत है, खाओ पियो और मौज उड़ाओ, अर्थात ईट ड्रिंक एंड बी मेरी। तो ये कहना है धूर्त चारवाकों का। लेकिन सुशिक्षित चारवाक जो है सो ये बोलते हैं कि नहीं, मनुष्य के सुखों में ऐसे सुखों का उपभोग करना चाहिए जिससे समाज का कल्याण हो और मनुष्य को अपने स्वार्थ सुखों से हटकर विश्व कल्याण के लिए सुखों का उपयोग करना चाहिए। और इस प्रकार से उनके आचार मीमांसा में काम को सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य माना गया है। लेकिन इनकी आलोचना भी हुई है, इनके दर्शन की। इन्होंने कहा है कि इनके में सुखवादी ऐसे में तो अगर हम धूर्त सुखवादी को की बात लें तो विश्व में अव्यवस्था ही हट जाएगी, क्योंकि हर एक मनुष्य अपने सुखों का उपभोग करने के लिए कुछ भी कर सकता है और ऐसे में समाज में नैतिकता खत्म हो जाएगी और एक अच्छे समाज का निर्माण कर पाना असंभव है। दूसरी बात कि इन्होंने चेतना का विकास अचेतन वस्तुओं से माना है, जो कि नितांत असंभव है। अचेतन तत्व कभी भी चेतना का विकास नहीं कर सकता है। और जो उन्होंने उदाहरण दिया है वह एक उपमा है, तर्क नहीं है। और उपमा के द्वारा जो अपनी सिद्धांत की वो व्याख्या की है वो सही नहीं है। उसके बाद है, अगर मनुष्य अपने जीवन में किसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए अच्छे लक्ष्य की पूर्ति करना चाहता है तो उस हिसाब से तो मनुष्य अपने ही पर ध्यान देगा और दूसरे पर ध्यान नहीं देगा, दूसरे की बातों को नहीं सोचेगा। इसलिए इनके सिद्धांतों की आलोचना भी की गई है। थैंक यू।